नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बिहार एसएससी टेस्ट सीरीज है जो यह 13 इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने जा रहे हैं। बिहार एसएससी टेस्ट सीरीज यह 13 है। ठीक है, इससे पहले हमने 1 से लेकर 12 तक आपको वीडियो दे चुके हैं। आप प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं। बिहार एसएससी एएसपी के नाम से प्लेलिस्ट होगा, वहाँ से जाके आप 1 से लेकर 12 तक का जितने भी टेस्ट सीरीज है उसको आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, चलिए यह पहला नंबर क्वेश्चन है। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है। ठीक है, तो यह आदर्श आचरण संहिता कौन है? तो ये है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के विनिर्दिष्ट। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? ठीक है, तो भारतीय जो अनुच्छेद है ये 61 ये किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रपति का महाभियोग। ठीक है, राष्ट्रपति का महाभियोग से संबंधित है अनुच्छेद 61। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद से अगर वीडियो देखना है टोटल अनुच्छेद का, तो अनुच्छेद आप इस यूट्यूब पे चैनल पे जाइए। ठीक है, उसमें अनुच्छेद का एक पूरा वीडियो बनाया है और जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उससे हम आपको उसी में अनुच्छेद के सभी वीडियो है, मतलब कि जितने भी अनुच्छेद है जो एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादातर, वो हम आपको डाल दिए हैं। वहाँ जाके आप इसका वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद से सभी महत्वपूर्ण उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब नागौर में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे? ठीक है, नागौर जो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, इसका उद्घाटन कब किए थे? तो ये किए थे 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को इसका उद्घाटन किए थे नागौर में। ठीक है, नागौर में उद्घाटन किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन यह है चौथा नंबर क्वेश्चन। गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? ठीक है, ये क्या था? रॉलेट एक्ट 1919 में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यह है 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली के एकीकरण पूर्ण हुआ था? ठीक है, ये हुआ था सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी इटली का एकीकरण। ठीक है, जर्मनी इटली का एकीकरण ये कब हुआ था? तो ये हुआ था सेडान युद्ध का 1870 ईस्वी में। ठीक है, 1870 ईस्वी में जर्मनी इटली का एकीकरण हो गया था। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन ये छठा नंबर क्वेश्चन है। हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो हिमाद्री जो नाम है ये होता है ये ग्रेटर हिमालय के लिए यह प्रयुक्त होता है, ग्रेटर हिमालय के लिए। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? ठीक है, तो आरबीआई का कौन सा कार्य नहीं है? कौन सा कार्य? तो हो गया रुपये के मूल्य का निर्धारण। ठीक है, रुपये का मूल्य का निर्धारण है जो यह आरबीआई के कार्य नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ठीक है, ये करता है वित्त आयोग की तरफ से होता है। ठीक है, 1 रुपया वाला सिक्का का कार्य का निर्धारण जो होता है ये आरबीआई नहीं करता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है? ठीक है, तो कौन सी लोकतंत्र के लिए चुनौती है भारत में? तो ये राजनीतिक में धन का प्रयोग। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? ठीक है, भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये K2 है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन है विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ठीक है, तो की गई थी किस पंचवर्षीय योजना में? तो ये चतुर्थी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में।
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी ये दाक्षिण दाक्षिण भूत की शांति धूल धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। ठीक है, यह किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं, यह कहा था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा क्या था? ठीक है, 1977 में चुनाव हुआ था, उसमें जनता पार्टी का नारा क्या था? उसका नारा था लोकतंत्र बचाओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक अपने पास रोक सकता है, यानी कि रोक सकती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 14 दिन तक रोक सकती है। ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा में धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकते हैं? तो धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वास्तुकला में सूखी का प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो ये सूखी का प्रारंभ कब हुआ है? तो ये हुआ है ये कुषाणों के द्वारा, प्रारंभ हुआ था, ये कुषाणों के द्वारा प्रारंभ हुआ था। ठीक है, भारतीय वास्तुकला में सूखी का, ठीक है, सूखी का प्रारंभ हुआ था ये कुषाणों के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ये होगा सही आंसर। चले जाते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? ठीक है, स्वरोजगार कार्यक्रम ये हो गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ऑप्शन नंबर ये सी होगा इसका सही आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? ठीक है, तो कितनी सीटें आरक्षित है? तो ये हो गया 84 सीटें हैं जो आरक्षित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 84 जो सीट है वो आरक्षित है। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 84 जो सीट है वो आरक्षित है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यह है 17 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। भारत में कृषि जय पदार्थ हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? ठीक है, तो मापदंड क्या है? ये हो गया एक मार्क। ठीक है, एक मार्क, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ठीक है, तो कितने मौलिक अधिकार ये मूल संविधान में प्रदान किए गए थे? तो ये किया गया था प्रदान ये 7 जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे मूल संविधान में। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। भारतीय संविधान के मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो ये 7 किए गए थे। ठीक है, चलिए जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यह है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है, ये कथन है पर विचार करना है। ठीक है, कथन पे विचार करना है। पहला कथन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है, महालनोबिस के विचार पर आधारित थी। ठीक है, अगला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, महालनोबिस ने कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 19 का ये हो जाएगा न तो 1 न तो 2। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। चले आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, अनुमति प्रदान करता है, ये सरकार क्या कर रही है? ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन यह है 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के इतिहास का प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? ठीक है, ये रचनाकार थे अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। ठीक है, अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी जो थे ये बिहार के इतिहास के प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन है, कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP को स्तूपी किसके द्वारा दी जाती है? ठीक है, यह दी जाती है ये CACP द्वारा। ठीक है, CACP द्वारा दी जाती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? ठीक है, तो ये
कोयला है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। चलिए आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। 24 नंबर क्वेश्चन है, कोकण तट निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। ठीक है, ये कोकण जो है किसके बीच में स्थित है, ये गोवा तथा दमन के बीच में कोकण स्थित है। ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। तो संस्कृति और शिक्षा का जो अधिकार है ये अनुच्छेद कितना से कितना तक में है, तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया 19 से 30 तक में वर्णित है। ठीक है, सॉरी 29 और 30 है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार ये अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। ठीक है, चले जाते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। 26 नंबर क्वेश्चन है, चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्था द्वारा कहाँ एक हरित स्वसंचालित ये अल्विनीकरण संयंत्र पर कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये लक्षद्वीप पे हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप पे कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। चले जाते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए ये सुशासन। ठीक है, इसका आंसर सुशासन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है। ठीक है, झूम कृषि है जो ये कहाँ पे की जाती है, भारत में। ये किया जाता है ये उत्तर पूर्वी भारत में ये झूम कृषि की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये 29 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन में नहीं है। ठीक है, ये कौन सा अधीन में नहीं है, तो ये हो गया कामरूप। ठीक है, कामरूप है जो यह हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन में नहीं है, कामरूप। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही आंसर। चले जाते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रमुख आगामी खेलों स्थल संदर्भ में ये विमेलित विकल्प को चुने। ठीक है, तो ये चुनना है कौन सा सही है। ठीक है, तो ये हो गया, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो गया, ये एशियाई खेल 2026 ये भारत में होगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। ठीक है, एशियाई खेल 2026 कहाँ होगा, तो ये भारत में होगा। चलिए आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सरकार के तीसरे अंक के रूप में उसको सर्वोच्च न्यायालय को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ये सी होगा। ठीक है, सरकार के तीसरे अंक के रूप में कौन जाना जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अब 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर क्वेश्चन है, नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वह कौन सी नदी है। ठीक है, तो ये कौन सी नदी है, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ। ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ। ठीक है, गोदावरी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में, राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है। ठीक है, तो राजनीतिक जो दल होता है उसको चिन्ह को कौन वितरित करता है, तो ये चुनाव आयोग। ठीक है, जो भी चिन्ह होता है, जैसे कि कोई खड़ा हुआ था किसी का कमल छाप या आरी छाप, बैगन छाप होता है, तो ये चुनाव आयोग उसको चिन्ह को प्रदान करता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। 35 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है, लोकनायक जयप्रकाश के जीवन पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन किसके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो लिखा गया है ये प्रोफेसर विमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर इसका ये होगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये 36 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। ठीक है, पुराणों का अध्ययन करने वाला ये अल बरूनी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सी होगा। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। 37 नंबर क्वेश्चन है, 1905 में वाराणसी में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑप्शन नंबर ये सी होगा। दोस्तों देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन अगर देखना है पूरा वीडियो, तो हमने अखिल भारतीय कांग्रेस का पूरा जो अधिवेशन हुआ था उसका पूरा वीडियो हम बना के दे दिए हैं। आप वहाँ से जाके मेरे यूट्यूब चैनल से जाके आप देख सकते हैं
कांग्रेस का पूरा जितने अधिवेशन है सबका वीडियो, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, कार्यकाल सब बता दिए हैं, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप इसका देख सकते हैं कांग्रेस अधिवेशन का फुल वीडियो, ठीक है। चलिए आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में। 38 नंबर क्वेश्चन है, ये राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है। तो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बहुत एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, ठीक है। तो दांडी यात्रा प्रारंभ ये हुआ था 12 मार्च 1930 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सी होगा इसका सही आंसर। चलिए आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। 40 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, शैलकृत मंदिर है, ठीक है। तो ये जो शैलकृत मंदिर है ये कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सही आंसर। चलिए आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में। 41 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित है, ठीक है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये नागपुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये बी होगा सही आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन है, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमित वृद्धि दर लगभग लगभग खाली स्थान प्रति किलोमीटर होता है, ठीक है। तो इसका 42 नंबर का हो जाएगा ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये बी होगा सही आंसर, ठीक है। चले जाते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में। 43 नंबर क्वेश्चन है, ये बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है, ठीक है। बिहार राज्य में शहरीकरण की दर है ये 11.29%, ठीक है। 11.29%। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही आंसर। चलिए आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2023 तक भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थलों को यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। ये किया गया है ये 42 को, ठीक है। 2023 में भारत की ओर से 42 ऐसे विरासत स्थल है जो यूनेस्को में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ये सी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं, ठीक है। तो ये हो गया 6। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल है जो उसको वो दर्जा प्राप्त है राष्ट्रीय का, ठीक है। भारत में 6 ऐसे पार्टी हैं जिसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। चलिए अगला हम आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में देशों की राजधानी को ये विमेलित करें, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 46 का ये ऑस्ट्रेलिया सिडनी, ठीक है। ये जो सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी है, ठीक है। चलिए इसका भी अगर आपको देखना है देश और राजधानी का वीडियो, देश और राजधानी का उसका वीडियो हम डाले हुए हैं, वहाँ से भी आप जाके इसका देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में। 47 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई में जलवायु परिवर्तन से निपटाने के लिए एक विशेष पद्धति वाला मियावाकी वृक्षरोपण पद्धति को अपना गया है। यह मियावाकी वृक्षरोपण पद्धति का तकनीक किस देश से संबंधित है, ठीक है। ये हो गया जापान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ये सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है। ये तवांग जो मठ है ये किस राज्य में स्थित है, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये डी होगा सही आंसर। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है, 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा राम सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था, ठीक है। तो ये किसे हराया था, तो ये चेरों को हराया था। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है, संप्राय मैदानी संबंधित है, ठीक है। संप्राय मैदान है जो ये किससे संबंधित है, तो ये हो गया नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही आंसर। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है, ठीक है। तो गतिशील आवेश पैदा करता है चुंबकीय क्षेत्र से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये होगा इसका आंसर। चले आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन में। 52 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मिलान करना है, ठीक है। तो 52 नंबर को मिलान करना है, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बता देते हैं पहले, देखिए एक में हो जाएगा 3, ठीक है, यानी कि ट्रिपोनिमा पैलेडियम हो गया ये सिफिलिस से, ठीक है। फिर दूसरा नंबर है यर्सिनिया पेस्टिस 2, ठीक है। तो ये हो गया प्लेग से,
ठीक है, प्लेग से, प्लेग एंथ्रेक्स, ठीक है। उसके बाद है अच्छा दूसरा नाम, हाँ, प्लेग से, ठीक है। उसके बाद बेसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। तो ये हो गया एंथ्रेक्स, ये हो गया एंथ्रेक्स से, ठीक है। उसके बाद ये हो गया डी से, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा, ठीक है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा है जो ये आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा सही आंसर। चलिए आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है पादपों में मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाता है, ठीक है। तो वह क्या कहलाता है, तो ये परासरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में। 55 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्रों रखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये होगा ये भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। ऑप्शन नंबर ये डी होगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है ये 56 नंबर, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो किया जाता है H2, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ये होगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन यह है 57 नंबर, ठीक है। 57 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं 58 नंबर क्वेश्चन में। 58 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये बी होगा। अगला क्वेश्चन 59 नंबर है प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत ये निर्दिष्ट हो क्या कहलाती है, ठीक है। प्रकाश पुंज जो अत्यंत ये दिशिक हो वह कहलाता है, ये लेजर कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक है, ठीक है। द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये हो गया स्मॉग, ठीक है। स्मॉग है ये द्वितीय प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर ये होगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन में। 61 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है यानी कि मिलान करना है। देखिए हो गया धान और अनाज, ठीक है। तो धान और अनाज है जो धान और जो अनाज है जो देखिए हो जाएगा चावल, ठीक है। धान अनाज से चावल होता है। दूध दूसरा नंबर में हो गया दूध और मांस, ठीक है। तो दूध और मांस हो गया है ये मछली, ठीक है। वसा और शर्करा, ठीक है। वसा और शर्करा हो गया ये घी हो गया, ठीक है। दालों और फलियाँ हो गया मसूर की दाल, ठीक है। यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं अब 62 नंबर क्वेश्चन में। 62 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। तो पाया जाता है ये कॉकरोच और सिल्वर फिश में। ऑप्शन नंबर ये सी होगा इसका सही आंसर। चलिए आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन में। 63 नंबर क्वेश्चन है ये क्रॉस लिंक्स पॉलीमर का उदाहरण है, ठीक है। क्रॉस लिंक्स का जो इसका उदाहरण क्या है, तो ये बैकेलाइट। ऑप्शन नंबर ये डी होगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, किसी विगलित परमाणु के नाभिक के केंद्र और महत्तम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है परमाणु का आकार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये बी होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किए थे, तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था केपलर के द्वारा ग्रहों के गति के नियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये बी होगा सही आंसर। चलिए आते हैं अगला ये 66 नंबर क्वेश्चन में। 66 नंबर क्वेश्चन है कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। तो कुष्ठ रोग होता है किससे उत्पन्न होता है, तो ये जीवाणु द्वारा कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ये होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायित्व गैसीय प्रदूषक है, ठीक है। अम्ल वर्षा के लिए ये कौन सी गैस उत्तरदायी होता है, तो ये होता है ये सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये डी होगा, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ये अम्ल वर्षा ये होती है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन में। 68 नंबर क्वेश्चन है जीव द्वारा नियंत्रित होता है,
ठीक है। तो जीव द्वारा नियंत्रित होता है और आनुवांशिकता न कि प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन नंबर ये ए होगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, ये 69 नंबर क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है, ठीक है। तो वायुमंडलीय प्रदूषक कौन सी गैस है, तो ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर है, हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है। हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व कौन सा है, तो ये कैल्शियम है। ऑप्शन नंबर ये डी होगा इसका आंसर। चलिए आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन में। 71 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय समानुपाती होती है, ठीक है। ये समानुपात होती है ये जूल के नियम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये होगा सही आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन है, एगार प्राप्त किया जाता है, ठीक है। एगार जो प्राप्त किया जाता है ये शैवाल से प्राप्त किया जाता है एगार। ऑप्शन नंबर इसका ये होगा सही आंसर। चलिए आ जाते हैं 73 नंबर क्वेश्चन में। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 73 का, तो इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 73 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आते हैं अब 74 नंबर क्वेश्चन में। 74 नंबर ये, इसको भी आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। 74 का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। आज 75 नंबर, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है, ये हो गया ये रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन इसका कार्य है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है, इसका मुख्य कार्य है कोशिका। तो कोशिका में ये रेस्पिरेशन होता है। चाहते हैं ये 76 नंबर क्वेश्चन में। 76 नंबर क्वेश्चन ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैथ के लिए अगर आप चाहते हैं इसका सॉल्यूशन तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे जिसे मैथ का सभी सॉल्यूशन क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आप जब तक कमेंट नहीं करते हैं तब हम कैसे कर सकते हैं। अब ज़्यादा आप कमेंट कीजिएगा तो सभी क्वेश्चन मैथ का और रीजनिंग का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। 86 देखिए इस समय सब मैथ का क्वेश्चन है, इस पर हम तो इस वीडियो के माध्यम से हम अभी सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सभी मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप चाहें तो कमेंट कीजिए, हम आपके लिए स्पेशल एक मैथ के लिए क्लास ही हम आपके लिए लाएंगे, ठीक है। मैथ रीजनिंग का जितने भी क्वेश्चन है सभी आपको सॉल्यूशन करके देंगे, ठीक है। चलिए 97 तक गया। तो दोस्तों इधर सभी मैथ का यहाँ देखिए मैथ, उसके बाद रीजनिंग आ जाते हैं। ये सब सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन के लिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम ज़रूर आपके लिए इतना करेंगे कि हम आपके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे, उसमें मैथ और रीजनिंग का डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। तो आज हमने आपको ये बिहार SSC टेस्ट सीरीज है जो इस वीडियो में 13 डिस्कशन किए हैं, ठीक है। अगर इससे पहले का आपको देखना है तो टेस्ट सीरीज बिहार SSC टेस्ट सीरीज ASP के नाम से मेरे यूट्यूब में होगा प्लेलिस्ट, वहाँ से जाके 1 से लेकर 12 तक का सभी टेस्ट सीरीज आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पे अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।